केडी। हाँ झिलमिल, बोल। यार दुनिया भर के केस सुलझाता रहता है, मेरा भी सुलझा दे यार। कैसा केस? अरे गॉन केस है यार। मेरा एक भतीजा है वरुण, एजुकेशन पूरा करने के बाद पता नहीं उसे क्या धुन लग गई है? ये नहीं कि बाप का बिजनेस संभाले, पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है यार। पूरा घर उसको लेके परेशान है। हाँ समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। आजकल हिंदुस्तान में हर युवा की यही प्रॉब्लम है। तू टेंशन मत ले, भेज दे उसको मेरे पास, सीधा कर दूंगा। बेटा जूस। अरे मैंगो जूस है, अच्छा है, एक सिप। चलो नहीं पीते। ये बताओ कि घर कहाँ है? अच्छा दोस्त, नाम तो होगा ना? नाम तो बता। दवे, ये बच्चा जब से मुझे मिला है इसी तरह खामोश है, सहमा हुआ। और मुझे लगता है कि इसकी खामोशी का इसके शर्ट के पीछे लगे हुए खूनी पंजे के निशान के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। नाइक, इस बच्चे के लिए नया टी शर्ट लेके आ और इस टी शर्ट को फॉरेंसिक्स में भेज दे खून की जांच के लिए। और एक काम कर, मिसिंग फाइल्स में चेक कर कि कहीं कोई 5-6 साल का बच्चा मिसिंग है क्या? जी साहब। छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देख दवे, ऐसे माहौल में इतने छोटे बच्चे का रहना ठीक नहीं है, और भी डर जाएगा। मैं इसे मेरे ऑफिस ले जाता हूँ, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। क्या खून हुआ है? किसका? किसी औरत का? कहां पे? मलाड मारवे रोड। बेटा कुछ खाओ ना, ये लो जूस पियो। ओ बाबा, एक सैंडविच तो खाओ, 1 पीस बेटा। केटी, ये बच्चा कुछ बोलता ज नहीं है, कहीं वो मिसेस बिलमोरिया, शायद ये बोलना नहीं चाहता। ए दोस्त, भूख तो लगी हुई ना? ये मिसेस बिलमोरिया भी समझती नहीं है। सैंडविचेस आर बोरिंग नहीं? पिज्जा खाएगा? पिज्जा? हाँ? How about chocolate milkshake? क्या बोलता है? अरे तेरे हाथों में तो कलर लगा है, ड्राइंग करता है क्या? पेंटिंग? ये दोस्त, Miss Biloria, get some crayons and some paper, please. Sure.
ये लो क्रेयॉन्स। आजा। वो मैंने ही फोन किया था। वो लाश अंदर है। और आप दोनों? हम दोनों पड़ोसी है। मैं A21 में रहती हूँ और ये सूरती भाई A23 में रहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए। इतना छोटा बच्चा और इतना खतरनाक ड्राइंग। आओ देखो ना। ब्लड वाला चाकू किसी कॉमिक में देखा होगा नहीं तूने? I tell you, Mrs. Bilimoria, comics are getting very violent. और क्या है? अरे वाह, स्टार्स तो अच्छे बनाए तूने। 5 सितारे, 5 स्टार। ये क्या है? अरे वाह, बिल्ली। अरे कैट है क्या तेरे घर में दोस्त? पेट कैट? म्याऊ। तो वही बच्चा जो कीड़ी को मिला था। पारस मेहता। हेलो हेलो, सावंत जी सर। कॉल ट्रेस करो। ये तो उस बच्चे की माँ है। दोस्त ये किसकी ड्राइंग बनाई तूने? मम्मी की?
क्या बात है तभी, क्या हुआ? बच्चे के बारे में कुछ पता चला? इस बच्चे की माँ का कत्ल हुआ है। और जिस हालत में तुम्हें मिला, उसे लगता है कि इस बच्चे ने अपने माँ का कत्ल होते हुए देखा है। इसलिए इस बच्चे का बयान लेना जरूरी है। मैं इसे लेने आया हूं। रुक जरा। दोस्त, इंस्पेक्टर अंकल आए तो चले जाना। सुन, ये इंस्पेक्टर अंकल है ना, वो मेरे दोस्त हैं। तो तेरे भी दोस्त हुए कि नहीं? चल। ये दोस्त, मुंबई में कल दिन दहाड़े मारवे एरिया में सुधा मेहता नाम की एक बैंक एम्प्लॉय का बेरहमी से कत्ल हुआ। यह कत्ल घर में चोरी के इरादे से हुआ था। कातिल कोई और नहीं बल्कि सुधा मेहता के घर में काम करने वाली आया मारिया डिसिल्वा है। मारिया के इस घिनौने कांड ने सुधा के बेटे पारस को अनाथ कर दिया है, क्योंकि कुछ ही साल पहले सुधा के पति अजय मेहता का बीमारी से देहांत हुआ था। इस कत्ल के संबंध में पुलिस मारिया से पूछताछ कर रही है। Poor little child. ये छोकरी को तो फांसी लगनी चाहिए। करेक्ट केडी? नो मिसेस बिलुमरिया, मारिया डिसिल्वा ने इस बच्चे की माँ का कत्ल नहीं किया। But how do you know? मिसेस बिलुमरिया, हर बच्चे में एक अंदरूनी समझ होती है, सिक्स सेंस कह लीजिए। ये बच्चा जानता है कि मारिया ने इसकी माँ का कत्ल नहीं किया। अगर किया होता तो कभी ये इस तरह उससे लिपट लिपट कर रोता नहीं। पर पुलिस के पास कितना सारा सबूत है। अनफॉर्चुनेटली मिसेस बिलुमरिया, सबूत भी कभी कभी इंसान की तरह झूठ बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मारिया बेगुनाह है, और सबसे बड़ी बात, अगर उसे सजा हो गई तो उस बच्चे का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं जानता हूं तेरी मारिया अदिति बेकसूर है, और मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चल। पारस, कैसा है तू? आप कौन? मैं दीक्षा पटेल, इसकी पड़ोसी हूँ। इसकी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। कुछ साल पहले इसके पिता चल बसे और अब इसकी माँ। लेकिन अभी इसका दादा जिंदा है। सेठ खेमचंद मेहता, अपने पोते को लेने आया हूं। चल। दादाजी से देखकर लगता नहीं है कि आपके साथ जाना चाहता है। अपने बाप पे गया है, वो भी मुझे छोड़ के गया था, और अब ये भी। ये सब इसकी माँ की दी हुई सीख है। जीते जी मेरे जवान बेटी को खा गई, और अब मरने के बाद भी मेरे खून को मुझसे अलग करने में। मेहता साहब, ये अदालत है, अपनी आवाज जरा धीमी रखिए। इस बच्चे ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ का बड़प्पन है? पिछली बार तेरी माँ केस जीत गई थी, अब की बार देखता हूं तू मेरे पास कैसे नहीं आता। अब की बार मैं तुझे हासिल करके ही रहूंगा, समझा तू? मिस्टर मेहता, अंगूठी अच्छी पहनी है आपने। सी यू इन कोर्ट। खिड़ी, बच्चे को लेके जाना। हाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ ना उसे।
मुझे लेके जाना है। क्यों? तो इसने मुझे अपना वकील अपॉइंट किया है। ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरा क्लाइंट है ना। इस बच्चे ने? हाँ, इसी ने मुझे अपॉइंट किया है ना। हाँ ठीक है। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मारिया ने अपनी मालकिन सुधा मेहता का खून किया और फिर उनके सारे गहने चुराकर मेरा यकीन कीजिए, मैंने सुधा दीदी को नहीं मारा। सुधा दीदी को आप ही ने मारा है। जज साहब, सुधा के बेटे ने मारिया को अपनी मम्मी को मारते हुए देखा है। तो फिर उस बच्चे को कटघरे में लाया जाए। योर ऑनर, इस समय वो बच्चा अपनी मां के मौत के खौफ से जूझ रहा है, इस हद तक कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ऐसे में इसको कटघरे में बयान के लिए बुलाना बेवकूफी होगी योर ऑनर। इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस बच्चे को इस वक्त न बुलाया जाए। रिक्वेस्ट डिनाइड। इस बच्चे की गवाही इस केस में बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं जज साहब, मारिया को गिल्टी साबित करने के लिए मेरे पास और बहुत सारे सबूत हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। ऑफ कोर्स। थैंक यू। मारिया, सुधा मेहता की ज्वेलरी यानी कि उनके सारे गहनों में से ये 2 कंगन आपके पास कहां से आए? ये कड़े मुझे सुधा दीदी ने तोहफे के तौर पे दिए थे मेरी शादी के लिए। काश इस वक्त वो खुद यहाँ होती ये बात बताने के लिए। मारिया, अगर सुधा यहाँ होती तो फिर आप यहाँ नहीं होते। योर ऑनर, मारिया ने सबसे पहले सुधा मेहता का खून किया और फिर उनके गहने चुराकर अपने गांव मैंगलोर भाग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उन्हें मुंबई सेंट्रल पे पकड़ लिया। नहीं, मेरी माँ मेरी शादी जबरदस्ती करवा रही थी, इसीलिए मैं शादी से बचने के लिए भाग रही थी बेंगलोर अपने चाचा के पास। आप भाग रही थी? मतलब शादी का तोहफा लेकर आप शादी से भाग रही थी? क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो फ्रांसिस गोम्स, जिसका पहले से ही किसी औरत से अफेयर चल रहा था और वो 2 नंबर के धंधे करता है, फ्रॉड है। इसीलिए आप भाग रही थी। फ्रांसिस के साथ मिलकर आपने साजिश की सुधा मेहता को मारने के लिए और फिर उनके 2.5 लाख के गहने और 32,000 का कैश लेकर आप वहां से भागी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब ये पकड़ी गई। नहीं, मैं सुधा दीदी के घर से नहीं भागी थी, मैं तो अपने घर से भागी थी। आप चाहे तो मेरी माँ से पूछ सकते हो। आपकी माँ ने तो आपको डिसोन कर दिया है। वो कोर्ट नहीं आना चाहती और कहती हैं कि मारिया उनके लिए मर चुकी है। अब क्या करें? नहीं, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं शादी से भागी थी। कहानी अच्छी है जज साहब। जज साहब, मैं अपनी बड़ी बहन जैसी दीदी को कैसे मार सकती हूँ? कैसे मार सकती हैं? मैं बताती हूँ जज साहब। मारिया ने सुधा के सर पे इस पुतले से वार किया, इस तरह। इस पुतले पर सिर्फ एक ही इंसान के निशान है। एनी गेसेस? नेवर माइंड, मैं बताती हूँ। इस पुतले पर जज साहब जिसकी उंगलियों के निशान है वो है मारिया। मतलब कि मारिया ने ही सुधा मेहता का खून किया है। मैंने कहा था ना योर ऑनर, मुझे बच्चे की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निशान पुतले पर इसलिए है क्योंकि घर की सफाई मैं ही किया करती थी। आपको ऐसे निशान तो पूरे घर में मिलेंगे। और ये निशान मिले हैं मारिया दरवाजे पर, खिड़कियों पर, पर्दों पर, मेज पर, कुर्सियों पर। लाश पर? सुधा की लाश पर नहीं मिले हैं योर ऑनर। सुधा की लाश पर अगर मारिया के उंगलियों के निशान नहीं है योर ऑनर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस एविडेंस के बलबूते पर प्रोसिक्यूटर साहिबा इतना यकीन से कह रही हैं कि ये कत्ल मारिया ने किया है। योर ऑनर, वो बच्चा पारस मेहता अपनी मां के कातिल से बचकर भाग रहा था, सबसे पहले मुझे मिला। उस समय उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन वो रोया। पहली बार जब वो रोया तो अपनी मारिया दीदी से लिपट लिपट कर रोया। आप ही बताइए योर ऑनर,
एक बच्चा जिसे ये पता होता कि उसकी मां की कातिल ये है, क्या इनके साथ में इतनी सहानुभूति रखता वो? उसकी आंखों में देखिए योर ऑनर, उसकी मासूम आंखें साफ साफ कह रही है कि उसकी मां का कत्ल उसकी मारिया दीदी ने नहीं किया। केडी, ये कोर्ट रूम है, कोई थिएटर नहीं है जहां तुम अपनी दर्द भरी दलीलें पेश करके चाहो कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। वाह, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो। एक्सीलेंट, वाह वाह, क्या बात है योर ऑनर। बच्चे भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता होता फर्क अच्छे और बुरे के बीच में। शायद यही वजह हो सकती है कि वो मारिया के पास भागा भागा गया। आपके पास कोई गवाह है जो ये बात साबित करे कि मारिया ने ही सुधा मेहता का खून किया है? यस सर। जी, उस दिन मैं अपने घर के बरामदे में पौधों को पानी दे रहा था। मैंने देखा एक काली गाड़ी में से मारिया उतरी और सुधा जी के घर गई। नोट किया जाए योर ऑनर, मारिया गाड़ी से उतरी और सुधा जी के घर गई। लेकिन उस दिन तो मैं सुधा दीदी के घर गई ही नहीं। जज साहब, मुझे मेरे लिए ना सही, लेकिन और उसके लिए तो जाने दीजिए। That's all, Your Honor. Your witness. हाँ, तो मिस्टर सूरती, आपने कहा कि काले रंग की गाड़ी में से एक महिला उतरी और उसने सुधा जी के घर में प्रवेश किया। क्या आपने उस महिला का चेहरा देखा था? जी नहीं, पीछे से देखा था। पीछे से देखा था? जी। तो पीछे से देखकर तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि वो मारिया है। जी, जब इसने डोरबेल बजाई तो सुधा जी ने हंसकर दरवाजा खोला और इसको अंदर लिया। और कौन होगा? क्या ये नहीं हो सकता कि वो सुधा जी की कोई और सहेली रही हो? पॉसिबल हो सकता। एनीवे, पुलिस को सबसे पहले आप ही ने फोन किया था। जी, मैंने और दीक्षा बहन, हम दोनों सुधा जी के घर गए थे। दीक्षा बहन और आप सुधा जी के घर गए थे? क्यों गए थे? जी, वो बिल्डर आहूजा हम लोगों का घर खरीद कर उस पर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। उसी सिलसिले में डिस्कस करने गए। घर का दरवाजा खुला था, अंदर गए तो देखा। योर ऑनर, मिस्टर विवेक सूरती अकेले नहीं है जिन्होंने मारिया को वहां पहले देखा। इनके अलावा सुधा की पड़ोसन दीक्षा पटेल भी हैं जिन्होंने मारिया को वहां पर देखा था। योर ऑनर, फिर तो मैं दीक्षा जी को कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा कि दरअसल उन्होंने क्या देखा। जय श्री कृष्ण जज साहब। वो क्या है ना कि मैं मेरे पति दर्शन के कपड़े अलमारी में जमा रही थी और इतने में मैंने मारिया को देखा अपनी खिड़की से सुधा बहन के घर जाते हुए। आपने अपनी खिड़की से उसे देखा, तो क्या आपने उसका चेहरा देखा? हाँ, देखा था न। जब मैं कपड़े जमा रही थी तो ये मारिया सुधा बहन के घर गई, उसने घंटी बजाई और सुधा बहन ने हंस के दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। तो आपने मारिया का चेहरा देखा? जी। देखिए, मुझे लगता है कि या तो आपको धोखा हुआ है या मिस्टर सूरती को धोखा हुआ है या आप दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं हम सबको। सबसे पहले आप घुसी थी सुधा जी के घर में, हो सकता है कि आप ही ने सुधा जी। एक मिनट केडी, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि दीक्षा पटेल ने सुधा मेहता का खून किया है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करना चाहूँ। प्लीज डू सो। थैंक यू। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि ये खून सुधा मेहता का ही है और ये निशान किसी दस्ताने का है। मतलब कि खूनी ने दस्ताना पहनकर कत्ल किया है। ये निशान किसी दस्ताने का है। मतलब कि खूनी ने दस्ताना पहनकर कत्ल किया है। ये पंजा कातिल का है। एक्सक्यूज मी, मिसेस पटेल, आप अपना हाथ यहां रखेंगी? थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, ये पंजा, मेरा मतलब मिसेस पटेल का पंजा, इस पंजे से छोटा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। नो नो नो, एक्चुअली दैट्स नॉट ऑल योर ऑनर। जरा प्लीज आइए ना। योर ऑनर, ये पंजा उसी साइज का है जिस साइज का यह दस्ताना। मैं चाहता हूं कि
एक बार प्रोसिक्यूटर साहिबा इस दस्ताने को पहने। योर ऑनर। योर ऑनर प्लीज प्लीज। टाइट है, जरा यहां रखिए अपना हाथ। परफेक्ट फिट योर ऑनर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये ग्लव मेरे हाथ से बहुत बड़ा है। शी इज राइट, साइज बड़ा है। हाँ बड़ा तो है योर ऑनर। यही बात मैं अदालत पर जाहिर करना चाह रहा था कि जरूरी नहीं कि हाथ का साइज और दस्ताने का साइज एक समान हो। केडी, आपको और क्या सबूत चाहिए? 2 लोग मारिया को सुधा के घर जाते हुए देख चुके हैं। सुधा को जिस स्टैचू से मारा गया उस स्टैचू पर मारिया की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और मारिया सारी ज्वेलरी चोरी करके अपने गांव मैंगलोर जा रही थी। कम ऑन जज साहब, दिस इज अ टिपिकली क्रिमिनल बिहेवियर। शक की कोई गुंजाइश शक की गुंजाइश है योर ऑनर, शक की गुंजाइश है और मैं चाहता हूं कि ये शक दूर करे बिल्डर गौतम आहूजा। तो मिस्टर आहूजा, सुना है कि आप पिछले कुछ 4 महीनों से सुधा जी के घर आते जाते रहते थे। क्यों आते जाते रहते थे? वो मैं उनके बंगले की जगह बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। I mean, बनाना चाहता था लेकिन सुधा जी ने मना कर दिया। झूठ बोल रहा है। इसने दीदी को धमकी दी थी कि अगर वो बंगला नहीं बेचेंगी तो ये जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती करेंगे? आप किस तरह की जबरदस्ती मिस्टर आहूजा? जानलेवा जबरदस्ती? ये झूठ बोल रही है, अपना जुल्म मुझ पे डाल रही है। ये बताइए, जिस दिन सुधा जी का कत्ल हुआ उस दिन आप उनके घर गए थे? नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर आहूजा। अगर आप सुधा जी के घर नहीं गए तो सुधा जी के घर से आपका ये इनहेलर कैसे बरामद हुआ? वो तो मिस्टर आहूजा कुछ कह रहे थे आप। ये कहाँ कैसे पहुंचा ये मिस सुधा जी के घर पर? दरअसल मैं वहाँ पड़ोसियों से पहले सुधा जी को मिलने गया था। गए? जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाजा खुला था। अंदर में गया, चारों ओर अंधेरा था, सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था। फर्श पे खून था और जैसे मैंने सुधा जी की लाश देखी मैं इतना डर गया कि वहां से भाग गया और मेरा इनहेलर वहीं छूट गया। आपकी बातें सुनने के बाद अगर मैं आप पर शक करूं कि सुधा जी का कत्ल आपने किया है तो ये शक बेबुनियाद नहीं होगा मिस्टर आहूजा, क्योंकि सुधा जी की देहांत के बाद उनके बंगले की जगह पर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस इल्जाम की कोई बुनियाद नहीं है। योर ऑनर, पारस मेहता ने कातिल को देखकर ये ड्राइंग बनाई है। इस पर 5 सितारे बने हुए। मिस्टर आहूजा, आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या है? नाम क्या है मिस्टर आहूजा? 5 स्टार बिल्डर्स। 5 स्टार बिल्डर्स योर ऑनर। ओह कम ऑन केडी, ये क्या बचपना है? जज साहब, किसी बच्चे की बचकानी ड्राइंग को देखकर हम एक कत्ल के केस का सबूत नहीं मान सकते। आई एग्री। केडी, मैं महज एक ड्राइंग के जरिए किसी पर इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। बट योर ऑनर, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इस बच्चे ने कातिल को कत्ल करते देखा है तो इसे कटघरे में बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि वो कौन है। थैंक यू योर ऑनर। पारस, बेटा यहाँ आओ। आ जाओ बेटा। पारस, यहाँ आओ, मुझे आपसे बात करनी है। आ जाओ बेटा। देखिए योर ऑनर, कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। मेरी गुजारिश है अदालत से कि बच्चे पर जबरदस्ती ना की जाए। थैंक यू मिस्टर आहूजा, आप जा सकते हैं। ओह, दैट्स रूड केडी। अभी मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग खत्म नहीं हुई है। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। मिस्टर आहूजा, अपना हाथ यहाँ रखिए।
थैंक यू योर ऑनर, इनका पंजा इस पंजे से बड़ा है। छोटे पंजे का बड़ा निशान बन सकता है, लेकिन बड़े पंजे का छोटा निशान शायद केडी की थ्योरी में बन सकता है। मिस्टर आहूजा बेकसूर है, यह साबित हो चुका है। आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। सर, सुधा मेहता मर्डर केस में आपने पुलकित वर्मा को क्यों नहीं अदालत में बुलाया? पुलकित वर्मा? उस सुधा के पति अजय मेहता का गहरा दोस्त है। अजय के मरने के बाद पुलकित ही सब प्रॉपर्टी की डीलिंग देखता है। पुलकित भैया जो दीदी की अक्सर मदद किया करते थे, उन्होंने इस बिल्डर से कहा था कि दीदी अपना बंगला नहीं बेचना चाहती। तो फिर सुधा मेहता की मौत के 2 दिन पहले वही पुलकित वर्मा मेरे पास बंगलों की डील लेके क्यों आया था? क्या मतलब? पुलकित ऑफर लेके आया था कि अगर मैं उसे 5 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाऊं तो ये बंगलो मुझे बेच देगा, और इसके बारे में मैं सुधा जी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझा नहीं मिस्टर आहूजा। बंगला सुधा जी का था, तो मिस्टर वर्मा किस हैसियत से वो डील लेकर आपके पास आए थे? वो तो मैं भी सोच रहा था, इसलिए मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर दवे सुधा जी के घर गए थे तहकीकात करने, तब एक फोन कॉल आया था। इंस्पेक्टर की आवाज सुनते ही फोन काट दिया गया। इंस्पेक्टर दवे ने वो नंबर ट्रेस किया। वो नंबर पुलकित वर्मा का था। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि पुलकित वर्मा का इस केस के साथ गहरा लेना देना है। लेकिन सर, बिल्लू भैया तो मेरी दीदी के बहुत अच्छे दोस्त थे और पारस के भी बहुत करीब थे। वो ठीक है मारिया, लेकिन किस नाम से बुलाया तुमने उन्हें? जी हाँ, उनका घर का नाम बिल्लू था। बिल्लू? योर ऑनर, बिल्लू यानी कि बिल्ली, यानी कि कैट, जो इस स्केच में पारस मेहता ने ड्रॉ किया है। 1 मिनट के लिए तुम मेरी बात को एक बार में नहीं समझ सकते क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग्स को कोर्ट में अलाउड नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें पुलकित वर्मा पर शक है तो उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कत्ल के बाद से पुलकित वर्मा लापता है। तो पता करो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में बात करके अदालत का वक्त जाया मत करो। सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ हैं और तुम अभी तक इसे बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं ला सके हो। Am I clear to you? लेकिन योर ऑनर, अब तक कितने सारे सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं। पुलकित वर्मा ने बंगला बेचने की कोशिश क्यों की? मिस्टर आहूजा कत्ल के दिन सुधा जी के घर पे क्यों थे? दीक्षा जी को धोखा क्यों हुआ? धोखा तो तुम्हें हो रहा है केडी, कम ऑन। खून मारिया नहीं किया है और ये साबित हो चुका है। नहीं, मैंने दीदी को नहीं मारा है। अगर पारस ने खूनी को देखा है तो ये मुझे जरूर बचाएगा। देखो मारिया, पारस इस समय इस हालत में नहीं है कि वो अदालत की बात को समझ सके, उस पर अमल कर सके। लेकिन वो मेरा कहाँ मानेगा? मेरे छोटे भैया अपनी बड़ी दीदी का कहना मानेगा ना? मुझे बताएगा ना कि तूने उस दिन घर में किसको देखा? बताएगा ना? योर ऑनर, किसी ने सच कहा है कि बच्चे सच्चाई के पुतले होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जज साहब, इस कत्ल के केस के चश्मदीद गवाह पारस मेहता की गवाही। अब यह साबित हो चुका है जज साहब कि कत्ल मारिया ने ही किया है। अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। साबित हो चुका है कि कत्ल मारिया ने ही किया है। योर ऑनर, इस चित्र में इस बच्चे ने मारिया की वेशभूषा बनाई है। हो सकता है कि किसी ने मारिया का रूप धारण करके। प्लीज कीप क्वाइट मिस्टर के.डी. पाठक। हारने की आदत नहीं है तो डाल लो। कब से तुम्हारी
खोखली दलीलें सुनता आ रहा हूं। अंधेरे में तीर चलाने से निशाने नहीं लगते। नाउ विल यू प्लीज कीप क्वाइट एंड लेट मी डू माय जॉब। ये केस खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ यार। मेरे पास एक आखिरी गवाह है जो इस केस को घुमा कर रख देगा। अब कौन सा गवाह है तुम्हारे पास केदी? योर ऑनर, मेरे अगले गवाह इंस्पेक्टर दवे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे हमारे आज की विटनेस लिस्ट में नहीं है योर तो ऑनर। क्या हुआ योर ऑनर? सारे बयानात सुनने के बाद मुझे इस केस में नई कड़ी मिली है और इस कड़ी पर सिर्फ इंस्पेक्टर दवे रोशनी डाल सकते हैं। एंड योर ऑनर, फैसले तक पहुंचने से पहले आप मुझे मेरे गवाह को बुलाने से रोक नहीं सकते। प्लीज योर ऑनर। हाँ तो इंस्पेक्टर दवे, हाँ मैं क्या पूछ रहा था आपसे? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हाँ, जब आप मौका वारदात पर पहुंचे तो क्या देखा आपने? लेकिन वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। हाँ इंस्पेक्टर दवे, वो तो आप बता चुके हैं, लेकिन चूंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं तो बाकी गवाहों के बयान की तुलना में आपका बयान जो है वो सर्वोपरि है। तो एक बार फिर से अदालत के सामने दोहराइए कि आप जब मौका वारदात पर पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कमरा पूरी तरह से तहस नहस था। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन खिड़कियां बंद थी और पर्दे जो थे वो। केदी, क्या सवाल है तुम्हारा? जल्दी पूछो, कम टू द पॉइंट। Yes, of course, Your Honor. I have to come to the point. I'm coming to the point. And the point is, Your Honor, Inspector Dave, the point is, पॉइंट ये है इंस्पेक्टर दवे कि जब आपने मरिया को पकड़ा तो एक्चुअली कहां से पकड़ा आपने मरिया को? मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। वो मैंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ रही थी। यस योर ऑनर, मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से, जहां से वो मैंगलोर की ट्रेन पकड़ रही थी। इंस्पेक्टर दवे, ट्रेन का नाम क्या था? केदी, ट्रेन के नाम का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर, प्लीज बी पेशेंट विद मी। ट्रेन का नाम क्या था इंस्पेक्टर दवे? ट्रेन का नाम तो मुझे याद नहीं केडी। जरा दिमाग पे जोर दो इंस्पेक्टर दवे, ट्रेन का नाम क्या था? सॉरी सर, मैं भूल गया। एक मिनट केडी। हाँ, याद आया आपको। नेवर माइंड इंस्पेक्टर दवे, अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर 5 बज चुके हैं। इस केस की अगली सुनवाई में मुझे इंस्पेक्टर दवे से पूछताछ करनी पड़ेगी। यह अदालत 21 अगस्त तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. नहीं झिलमिल, तेरा भतीजा वरुण नहीं आया अब तक मेरे पास। ठीक है, हाँ लेकिन आज नहीं, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। चल ठीक है, डन, बाय। केडी, क्या गारंटी है कि दिल्ली जाकर तुमको वो पुलकित वर्मा मिलेगा? गारंटी तो कोई नहीं है मिसेस बिलोमोरिया, लेकिन दिल्ली जाकर उसे ढूंढकर वापस लाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। उसके घर वाले कहते हैं कि ऑफिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो दिल्ली गया है, उसका सेल फोन ऑफ है। करूं तो क्या करूं? मरिया को बचाने के लिए वो मेरी आखिरी उम्मीद है। एक बात बता दोस्त, क्या तूने उस दिन मारिया दीदी कोई देखा था?
क्या कर रहा है? ये सब कुछ काला काला क्यों कर रहा है? क्या मतलब होता है इसका? बस बस, ओके, काम डाउन। इनके हाथ में ये डब्बा क्या है? लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स। सी यू मिसेस बिलमोरिया, का ध्यान रखना जरा। तुम अपना ध्यान रखना। दवे, ये बच्चा जब से मुझे मिला है इसी तरह खामोश है, और मुझे लगता है कि इसकी खामोशी का इसके शर्ट के पीछे लगे हुए खूनी पंजे के निशान के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। इस बच्चे की माँ का कत्ल हुआ। ये बच्चा जानता है कि मारिया ने इसकी माँ का कत्ल नहीं किया। अगर किया होता तो कभी ये इस तरह उससे लिपट लिपट कर रोता नहीं। मैं इस बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग्स को कोर्ट में अलाउड नहीं करूंगा। क्या तूने उस दिन मारिया दीदी को ही देखा था? इनके हाथ में ये डब्बा क्या है? लंच बॉक्स। आवाज बंद कर, तो बच्चे को मार दूंगा। केडी पाठक, हाय, आप शायद मिसेस बिली मॉरे हैं, राइट? आई न्यू इट। और आप केडी पाठक नहीं? आई थॉट सो। मैं वरुण, जिलमिल चाचा का भतीजा। आई एम सॉरी, मैं पहले आने वाला था। वो क्या है ना, चाचा और डैड चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं डैड का बिजनेस संभालूं। नो वे। आप जानती हैं मेरे डैड का बिजनेस क्या है? एनी आइडिया? स्टील के बर्तन बनाते हो। अब आप ही बताइए, मैं किसी भी एंगल से बर्तन बनाने वाला दिखता हूं? नहीं ना? वही तो, ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो वो होती है जहां हर रोज कुछ डेयरिंग, कुछ नया करने को मिले। जैसे कि आई एम सॉरी, शायद आप कोई इंपॉर्टेंट केस लेकर आए होंगे, राइट? हाँ, और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। ओ आई एम सॉरी ब्रदर। वो क्या है ना, सही जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने की मेरी बुरी आदत है। आई जस्ट कांट हेल्प इट। मैं चलता हूं। मिसेस बिली मॉरे, केडी सर आएंगे तो कह दीजिएगा कि वरुण आया था। ओके, बाय। एक ग्लास पानी मिल सकता है?
गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मजा ही कुछ और है। केस देने आया था या केस लेने आया था? सुन! कहां जा रहा है? चोर! 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 ये क्या चोरी करने आया था? नहीं, ये बच्चे का खून करने आया था। ओ, तो फिर खूनी खूनी चलाइए ना, चोर चोर क्यों चला रही? हाँ बीना। हे चीफ, तुम ठीक हो? डोंट वरी, वरुण तुम्हारे साथ है। ये सब क्या है? केडी से कहाँ है? वो दिल्ली में गया है। क्या बात कर रहे हो? ऑफिस में? पारस ठीक है ना? नो सर, आप पारस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना यहाँ पे सर। सर डोंट वरी, मिसेस बिली मौर्य ने मुझे पूरा केस समझा दिया। सर मैं जानता हूँ आपका दिल्ली में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आप पुलकित वर्मा को ढूंढने गए वहां पर। हाँ सर, मुझे पता है वो इस केस की आखिरी उम्मीद है और हो सकता है ये चाकू वाले को भी उसी ने भेजा हो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं विलन को ढूंढ निकालूंगा। तुम? हाँ सर मैं। सर उसके जैकेट में से मुझे क्रेडिट कार्ड स्लिप की कॉपी मिली और मेरा दोस्त उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करता है, तो मैं सब कुछ पता लगा लूंगा सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखो वरुण, ये बहुत खतरनाक है। तुम कुछ मत करो, मिसेस बिलीमोरिया को बोलो कि इंस्पेक्टर दवे को फोन करे। जो करेगी पुलिस करेगी। सर लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा करो, ओके? एंड थैंक्स वरुण, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। I'll talk to you later. ये पूरा प्लान तुम्हारा था। बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया। उन तीनों ने मेरी शक्ल देख ली है और मेरा चाकू भी वहीं छूट गया है। अगर पुलिस मुझ तक पहुंची तो मैं सब कुछ सच बोल दूंगा और ये भी बोल दूंगा कि इसमें तुम्हारा हाथ है। और हाँ, उस ट्रंक का तुमने क्या किया? अगर एक केडी पाठक केस जीत गया तो मेरा पोता मेरे बदले हमेशा उस मामूली आया के साथ रहना चाहेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। खेमचंद, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत मरिया के खिलाफ हैं। केडी पाठक कितना भी ब्रिलियंट लॉयर क्यों ना हो, मरिया को बचाने में कामयाब नहीं हो सकता। मुझे मेरा पोता चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम्हारा पोता तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, तुम्हारा पोता तुमसे इतना डरता क्यों? अरे उसकी माँ ने उसे जो पट्टी पड़ा के रखी है, सिखा दिया है कि उसका दादा कितना बुरा आदमी है। नायडू, बेटा तो मैंने खो दिया, अब पोता नहीं खोना चाहता। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक। टेक इट इजी, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। यश, थैंक्स अ लॉट, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ यार। यार तुझे मानना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड स्लिप की कॉपी से तूने इसका पता लगा लिया। थैंक्स। अरे ये तो आँख खोल। बोल रहा
अशोक? कौन अशोक? उधर देखो। अशोक किसी आदमी का नाम नहीं है, फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। बोरीवली नेशनल पार्क के इस हिस्से को अशोक वन कहते हैं। वो तभी वो आदमी। बाय द वे, कुछ पता चला कौन है? कुछ पता नहीं चला उस आदमी का, ना कोई लाइसेंस, ना कोई सेल फोन, कुछ नहीं। वैसे तुम उसके पास करने क्या गए थे? केडी ने भेजा था तुम्हें? हाँ। केडी के असिस्टेंट हो? यस, असिस्टेंट। क्या बात कही आपने इंस्पेक्टर दवे? अपने बॉस को कहना कि वो या उसका कोई असिस्टेंट हमारे काम में टांग ना अड़ाए। कह दूंगा, लेकिन सर, अगर मैं टांग नहीं अड़ाता तो हम यहां तक पहुंचते कैसे? सर, ये देखिए। देखिए सर, मैंने कहा ना कि पुलकित यहाँ पर नहीं है। वो बिना बताए मुंबई चला गया है। कमाल है, उसके घर वालों ने मुझसे कहा कि वो ऑफिस के काम के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ, इसलिए मैं मुंबई से दिल्ली आया। आप कह रहे हैं कि वो मुंबई वापस चला गया। अच्छा, कोई अता पता दीजिए उसका। उनका सेल फोन ऑफ है, कहाँ मिलेंगे? सॉरी, पर देखिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि पुलकित इस वक्त कहाँ होगा। हटाओ ये सब। ताला तोड़। चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ भी खबर मिलती है तो मेरा कार्ड है आपके पास, अब मुझे फोन करिएगा। जी सर। आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? जी। आशीष, वहां 2 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, एक 8 नंबर के जो आपका साइज है और एक 10 नंबर के जो शायद पुलकित का ही साइज है। तो क्या पुलकित जूते पहने बिना ही मुंबई चला गया? इट्स ऑल राइट। चलिए अब बता दीजिए पुलकित कहाँ है, मुझे बताएंगे या पुलिस को? ये मेरे पति दर्शन। योर ऑनर, ये कहानी एक कत्ल से शुरू हुई। मारवे रोड के बंगलो नंबर A22 में सुधा मेहता की लाश पाई गई और अब मारवे रोड के बंगलो नंबर A21 के दर्शन पटेल की लाश पाई गई है। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन पर हुए। मेरा यह मानना है कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन एक ही जगह पर हुए हैं और एक ही आदमी ने किए हैं। या फिर औरत? योर ऑनर, मारिया ने सुधा मेहता का कत्ल किया है, ये तो साबित हो चुका है।
हो सकता है कि मारिया ने ही दर्शन पटेल को भी मारा हो। प्रोसिक्यूटर साहिबा, बहुत जल्दी में रहती हैं आप। मुझे मेरी बात खत्म करने का मौका तो दीजिए। ओह जरूर, प्लीज। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। सो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि ये दोनों कत्ल इस चाकू से हुए हैं और इस आदमी ने उस दिन मेरे दफ्तर में इसी चाकू से इस बच्चे पारस मेहता को मारना चाहा। इतना ही नहीं योर ऑनर, पिछली सुनवाई में यह आदमी कोर्ट में भी आकर बैठा। हम सब ने इसे देखा, आपने भी देखा था, याद है? मैं आए? ऑफ कोर्स। जी जज साहब, मैंने इस आदमी को देखा था। और इस आदमी का भी कत्ल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली यस योर ऑनर। और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय कातिल अदालत में मौजूद है। ऑर्डर, ऑर्डर। जो एक नहीं, दो नहीं, 3 कत्लों का जिम्मेदार है सुधा मेहता, दर्शन पटेल और ये गुमनाम शख्स जिसको उसने इसलिए मारा ताकि हम इसके जरिए उस तक ना पहुंच जाए। और जाहिर सी बात है योर ऑनर कि कातिल मारिया नहीं हो सकती, क्योंकि जिस समय इस शख्स का कत्ल हुआ मारिया हिरासत में थी। सर्वप्रथम सवाल योर ऑनर कि यह आदमी आखिर पारस मेहता को क्यों मारना चाहता था, और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर खेमचंद मेहता इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर खेमचंद मेहता, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। ओके। 9923416232 आप ही का नंबर है? जी मेरा। तो एक बात बताइए मिस्टर मेहता, अगर आप इस आदमी को नहीं जानते तो उसके जेब से मिली इस क्रेडिट कार्ड रिसीट के पीछे आपका नंबर क्यों लिखा हुआ? हाँ, ये नंबर तो मेरा है, लेकिन इस आदमी से मैं कभी नहीं मिला और ना ही इसने मुझे कभी फोन भी किया। योर ऑनर, अगर ये आदमी खेमचंद जी के लिए काम करता तो इनका नंबर उसे जुबानी याद होता या फिर डायरी में लिखा होता, मोबाइल में सेव किया होता या लैपटॉप में कहीं तो सेव किया होता ना। इस तरह चिट पे लेकर नहीं घूमता। चलिए मैं अपना सवाल रिफ्रेज करता हूँ। क्यों मिस्टर खेमचंद मेहता, इस आदमी ने अपने पर्ची के पीछे आप ही का नंबर लिखा? क्या वजह हो सकती है इसकी? कोई खास वजह? मुझे कोई तो वजह होगी मिस्टर मेहता। मुझे क्या पता? अरे हजारों लोगों के पास मेरा नंबर रहता है, हर एक की फाइल लेके मैं पीछे 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 थोड़ी घूमता हूँ। Are you okay, मिस्टर मेहता? मिस्टर मेहता को जाने दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, मिस्टर मेहता दिल के मरीज हैं। मिस्टर मेहता, आप जा सकते हैं। थैंक्स, थैंक्स नायडू। थैंक्स जज साहब। योर ऑनर, अगर आपको एतराज न हो तो मैं मिसेस दीक्षा पटेल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती। ये आदमी मेरे दर्शन को क्यों मारेगा? मैं तो कहती हूँ कि कोई भी इंसान मेरे दर्शन को क्यों मारेगा? वो तो बेचारा एकदम सरस गाय जैसा सीधा साधा मानस था, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। मिसेस दीक्षा पटेल, इस सवाल का जवाब शायद आप खुद दे सकती हैं। अब देखिए ना, आपके पति 15 दिनों तक गायब थे और आपने पुलिस में इत्तला भी नहीं की। वो तो क्या है ना कि मेरे पति दर्शन कपड़े का व्यापार करते थे, तो इसके लिए काफी टाइम तक वो शहर से बाहर रहते थे। इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी वो उसी के सिलसिले में जयपुर गए होंगे।
तो शक नहीं हुआ आपको? अगर वो जयपुर गए भी होते तो वहां से कोई फोन नहीं आया आपको, आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई 15 दिनों तक? अरे बातचीत कहाँ से होती, वो जयपुर गए ने उसके पहले हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी मेरी सास की वजह से। वो जिस दिन जयपुर गए ना उस दिन भी हमारी बातचीत नहीं हुई थी। इस बार उनका फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा गुस्सा होगी, इसलिए फोन नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना तो। कोई बात नहीं, संभालिए अपने आप को। ये बताइए कि किस पर शक है आपको? किसने कत्ल किया होगा आपके पति का? पता नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। एक मिनट, एक आदमी है, ये बिल्डर आहूजा। ये बिल्डर आहूजा ने अपना बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ सुधा बहन को नहीं, हमको, ये जो सामने सूरती भाई बैठे उनको, सबको घर तोड़ने के लिए बोला था। हम तीनों को ऑफर रखा था इसने। तो क्या किया आपने उस ऑफर का? मैं तो तैयार थी ने, लेकिन दर्शन इस बात के खिलाफ था, तो उसने भी सुधा बहन की तरह साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए बिल्डर आहूजा ने सुधा बहन के साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी मर्डर कर दिया। कमीने आहूजा, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं बदला लेके रहूंगी, तुझे सजा दिलवा के रहूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर। जाइए, बैठिए आप, जाइए। योर ऑनर, मैं मिस्टर विवेक सूरती को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। दीक्षा बहन एकदम ठीक बोल रही है। ये बिल्डर आहूजा हम तीनों का घर खरीदना चाहता था। मेरे मना करने पर इसने मुझे भी धमकी दी थी। इस आदमी को जानते हैं आप? कहीं देखा है इससे पहले? जी नहीं, पर ये आहूजा जरूर जानता होगा। इसके साथ मिलकर ही इसने उन दोनों को मरवाया होगा। अच्छा, तो चलिए मिस्टर आहूजा से पूछते हैं। मिस्टर आहूजा, आप इस समय बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हैं। 3 घरों को तुड़वा कर आपने बिल्डिंग बनानी चाही, उनके मालिकों को ऑफर भी दिया, जिनमें से 2 घरों के मालिक मार दिए गए। ये इत्तेफाक है या? सर, मैं एक बिल्डर हूँ, माना कि थोड़े गलत पैतरे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि किसी को धमकी देना, लेकिन किसी का मर्डर करना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ, और किसी की हाय लेके मुझे बिल्डिंग नहीं बनाना है सर। आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं, इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, झूलेलाल की कसम। सुधा मेहता का खून मिस्टर आहूजा ने किया है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास केडी? फॉर्चुनेटली योर ऑनर, इस समय इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर मिस्टर आहूजा को जाने दिया जाए। योर ऑनर, दर्शन पटेल के मर्डर केस को सुधा मेहता के मर्डर केस के साथ खामखा उलझाकर मेरे काबिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। सुधा मेहता का मर्डर मारिया ने किया है, यह साबित हो चुका है जज साहब। तो फिर अब तक हम किसी फैसले तक पहुंचे क्यों नहीं है? सुरवीन ठीक कह रही है केडी। तुम्हें मरिया के बचाव में कुछ और कहना है या फिर? मिस्टर के.डी. पाठक, मरिया के खिलाफ जो भी एविडेंस अब तक अदालत में दिया गया है, ना तुम उनमें से किसी को झुठला सके हो और ना ही किसी को गलत साबित करने में कामयाब हो सके हो। मैं अपना फैसला सुनाने में देर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार तुमने पुलकित वर्मा को लेकर इस अदालत में बड़ी दुहाइयां दी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि पुलकित वर्मा इस वक्त यहां मौजूद हैं? यस योर ऑनर। तो उन्हें पेश करो। मिस्टर पुलकित वर्मा, आप सुधा मेहता जी को जानते हैं? जी, वो मेरे दोस्त अजय मेहता की पत्नी थी। सुधा और मैं एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। काफी करीब थे हम। I mean, दोस्त। It's a little strange, मिस्टर वर्मा, कि आपको अपने दोस्त के देहांत के बारे में पता ही नहीं था। जी मैं दिल्ली में था। हाँ, आप दिल्ली में थे। अपने घर वालों से झूठ बोलकर, अपने ऑफिस वालों से छिपकर वहां बैठे थे। इसकी वजह जान सकता हूं मैं? जी
मेरी जॉब छूट गई थी और मैं नहीं चाहता था कि बात मेरे घर वालों को पता चले। नौकरी जाने की वजह से मैं काफी डिप्रेशन में आ गया था। इसीलिए मैं अपना फोन ऑफ करके अपने दोस्त आशीष के घर दिल्ली चला गया था, जहां मैं आपको मिला। हाँ, लेकिन एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं मिस्टर वर्मा कि नौकरी छूट जाने के कारण और इस डिप्रेशन के कारण आप अपनी दोस्त सुधा मेहता का बंगला बेचने का ऑफर लेकर गए थे मिस्टर आहूजा के पास। जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर वर्मा, क्योंकि मिस्टर आहूजा ने अपने बयान में कहा है कि आप उनके पास उस घर का सौदा लेकर गए थे। झूठ है। सच तो ये है मिस्टर वर्मा कि नौकरी जाने के बाद आपकी नजर सुधा मेहता के करोड़ों की प्रॉपर्टी पर पड़ी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो उन्होंने आपके नाम की थी, उसका नाजायज फायदा उठाया आपने। उसके बलबूते पर आपने सुधा मेहता की प्रॉपर्टी हड़पनी चाहिए। क्या यह सही है या नहीं मिस्टर वर्मा? जी नहीं, मैं तो खुद नहीं चाहता था कि सुधा अपना बंगला बेचे। तो फिर आप उस बंगले का सौदा लेकर बिल्डर आहूजा के पास क्यों गए थे? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी मुझे और सुधा दोनों को जॉब से निकाल रही है। सुधा के ऊपर लाखों का कर्ज था। बिना जॉब के वो कर्ज कैसे चुका दी भला? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद बंगला बेचने में ही सुधा की भलाई हो, और इसी नेक सोच के साथ सुधा को बताए बगैर मैं गया था बिल्डर आहूजा से मिलने। कहानी अच्छी है मिस्टर वर्मा, लेकिन क्या सच्ची है? आई डोंट थिंक सो। चलिए ये बताइए, आपने कहा कि आपकी नौकरी छूट गई, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने अपना फोन बंद कर दिया, सबसे अलग हो गए, राइट? जी। तो फिर सुधा जी के मौत के दिन आपने उनके घर फोन क्यों किया था? हेलो हेलो, सावंत जी सर। कॉल ट्रेस करो। मैंने यूं ही सुधा का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। किसी आदमी ने उठाया तो मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर है, इसलिए मैंने फोन काट दिया। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। योर विटनेस। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। थैंक यू योर ऑनर। इस गुमनाम व्यक्ति को कोई नहीं जानता, कोई भी विटनेस नहीं जानता, कोई सस्पेक्ट नहीं जानता, यानी कि इस आदमी का सुधा मेहता के मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक है तो मरिया का। किसी ने मरिया से तो इसके बारे में पूछा ही नहीं। मैं आए? थैंक यू योर ऑनर। आप जानती हैं इसे? हाँ। ऑर्डर। कौन है ये? ये वही है, फ्रांसिस गोम्स, जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी। योर ऑनर, ये लड़की सही कह रही है। बड़ी मुश्किल से इस आदमी को पुलिस क्राइम फाइल से ट्रेस किया गया है, क्योंकि इसका एक नाम नहीं है, अनेकों नाम है। और हमारी फाइल्स में इसका जो नाम है वो है रंगा, लेकिन इसका असली नाम फ्रांसिस गोम्स है। वो मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं आपको बता दूंगी कि मैं इस आदमी को जानती हूँ तो तुम्हारा एक नहीं बल्कि दो जुर्म पकड़े जाएंगे। योर ऑनर, केस शुरू होने से पहले मैंने अंदाजा लगाया था कि मरिया ने अपने फियांसे के साथ मिलके सुधा मेहता का कत्ल करने की साजिश की है। But I was wrong. I was totally wrong.
क्योंकि मारिया ने एक नहीं बल्कि दो मर्डर करने की साजिश रची थी। एक सुधा मेहता और दूसरा दर्शन पटेल। इट्स अ डबल क्राइम योर ऑनर। खून मारिया ने ही किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। खून तुम्ही ने किया है। मैं बेकसूर हूँ। मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था। वो एक बुरा इंसान था। मैंने उसका कभी साथ नहीं दिया। जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। केडी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। योर ऑनर, स्टॉप इट। जहां इस अदालत को इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि सुधा मेहता का खून मारिया डिसिल्वा ने ही किया है, वहीं इस अदालत को पूरा पूरा शक है कि दर्शन पटेल का खून भी मारिया डिसिल्वा ने किया है। इसलिए अदालत पुलिस को तंबीह करती है कि वो दर्शन हत्याकांड के सिलसिले में भी मारिया डिसिल्वा के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करे, ताकि ये अदालत इन दोनों मुकदमों का फैसला एक साथ सुना सके। कोर्ट इज एडजर्न। लेकिन योर ऑनर, कोर्ट इज एडजर्न। फोरेंसिक्स का कहना है कि सुधा मेहता और दर्शन पटेल के कत्ल जुड़े हुए हैं। तो फिर इस जुर्म में फ्रांसिस गोम्स का भागीदार कौन हो सकता है? अगर थैंक यू अगर मारिया ने ये कत्ल नहीं किया तो कौन हो सकता है कातिल? बिल्डर आहूजा, पुलकित वर्मा, खेमचंद मेहता। I don't believe this. सर, ये क्या है? कोर्ट का आदेश है, सुधा जी के देहांत के बाद में पारस मेहता को उसके दादाजी खेमचंद मेहता के पास जाके रहना पड़ेगा। कस्टडी उन्हें दी जाती है। उस खड़ूस के पास? हाँ, उस खड़ूस के पास। हाँ दोस्त, मैं जानता हूं तुझे मारिया दीदी के साथ रहना है। कोशिश कर रहा हूं मैं। आज बैठ जा मेरे साथ। सर, अगर आप कहें तो मैं कुछ हेल्प। थैंक्स, थैंक यू। सर प्लीज, वन चांस। नहीं, एक्चुअली आई लाइक टू वर्क अलोन। मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। थैंक यू। सर मैं कह रहा हूँ ना। ए यार, तुम बड़े जिद्दी हो यार। कहा ना, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। हाँ इंस्पेक्टर दवे, ये तुम्हें लेने नहीं मुझे कुछ देने आए। क्या देने आए हो दवे? केडी, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है। तुम इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिल सकते। बैठो तो सही। और ये प्यारा सा ऑर्डर पास किया है नॉट सरप्राइजिंगली जस्टिस नायडू ने। जब तक पुलिस दर्शन पटेल हत्याकांड की तहकीकात पूरी नहीं कर लेती, तुम इस केस में दखलंदाजी नहीं कर सकते। पढ़ लिया मैंने दवे, पढ़ लिया। But that's not fair. Mrs. Vilmoria, everything is fair in love and law. तो सर मैं जाकर मिल लूं? अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारे मदद की। तुम भी नहीं, क्योंकि तुम केडी पाठक के असिस्टेंट हो। मेरा असिस्टेंट? कौन मेरा असिस्टेंट? ये मेरा असिस्टेंट कब से बन गया? अरे इसने खुद ने कहा है केडी है। झूठ बोलता ही है। तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है मेरा दिया हुआ? नहीं है मेरे पास। तो मेरे असिस्टेंट कैसे हो गए? क्या नाम है तुम्हारा? वरुण। वरुण सर। वरुण सर। वरुण सर। सर कैसा सरनेम है? नहीं, सिर्फ वरुण। हाँ देखो दवे, अब इस लेटर में लिखा है कि मैं दर्शन पटेल केस में दखलंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन वरुण सर तो कर सकते हैं। केडी, तुम गलत कर रहे हो। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वरुण कर रहा है। सिर्फ वरुण। जाओ करो। थैंक यू सर। इस केडी पाठक पर रोक लगाकर तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस मारिया को तो सजा हो ही जाएगी ना। फिर तो मेरा पारस हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। अरे उस केडी पाठक को तो मैंने नोटिस भिजवा भी दिया है। खेमचंद,
मारिया का केस बहुत कमजोर है और इसलिए मैं समझता हूं उसे कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो पारस की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने बेटे का बदला अपने पोते से लेना चाहते हो? काला अक्षर भैंस बराबर, काले काले निशान किए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? मिसेस बिलमोरे, लेट्स थिंक। क्या क्या चीजें काली होती है? काले बाल, काली गाड़ी, काला धागा, काला जामुन। खाने की चीजों को छोड़ के कुछ सोचिए। सी कोकोनट। काला, काली रात, अंधेरा। आपने दोस्त एक बात बता ना, तूने जब मारिया दीदी को देखा था वहां अंधेरा था क्या? एनीवे, मेरा शक सही निकला। कोई मारिया का भेष बदल कर वहां गया था, हम सबको बेवकूफ बना रहा है। मारिया की साइज। तुमको मैंने सबसे मिलने भेजा, तुम तो शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए। सर मैं सबसे मिलकर ही आ रहा हूँ। सर खेमचंद मेहता ने तो मुझे गेट से ही गेट आउट कर दिया और आपके लिए ये लेटर भेजा है, लीगल लेटर। और वो बिल्डर आहूजा, उसने तो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। ये उसकी रिपोर्ट। और वो पुलकित वर्मा, वो किस टाइप का आदमी है? वो कहता है उसका इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। और उसने पारस के लिए ड्राइंग बुक्स और कलर्स भेजे। और हाँ सर, मैं उस दीक्षा बहन के घर भी गया था, वहां विवेक सूरती भी था। उन दोनों को यकीन है कि खूनी बिल्डर आहूजा ही है। सब उसके आगे और कुछ पता नहीं लगा पाया। सब पता नहीं, ये लोग मुझे जासूस समझते हैं या फिर डिलीवरी बॉय। इतनी सारी चीजें भेज दी और इतनी देर तक मैं बैठा रहा सर और कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। कुछ चाय पानी कुछ नहीं सर। अरे हाँ, खाने से याद आया, दीक्षा बहन ने पारस के लिए उसका फेवरेट ढोकला भेजा है। That's it. तेरी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। केडी, हमारे ऑर्डर्स के बावजूद तुमने इस केस के गवाहों का कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अदालत में तो आप मुझे बोलने ही नहीं देते, इसीलिए मैंने कातिल को यहीं बुलवा लिया। क्या कहा, क्या कहा? तुमने कातिल को फोन करके यहाँ बुला लिया? वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया। तो कातिल यहाँ आएगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा और अपना जुर्म कबूल करेगा और हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? एग्जैक्टली योर ऑनर, ऐसा ही कुछ होने वाला है। Come on, don't be ridiculous. मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं छुप जाना चाहिए। आइए जथा। और सुनो, तू वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है और डरना मत। तभी आ जाओ। तो तुमने मुझे फ्रांसिस गोम्स का कत्ल करते देख लिया?
दीक्षा जी, आप भूल गई, गोम्स की लाश को मैंने ही डिस्कवर किया था जब मैं उसके घर गया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैंने आपको उसे मारते हुए देखा था। तो फिर ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं बताई? अगर बता देता तो फिर आपको ब्लैकमेल कैसे करता? इनफैक्ट उस दिन मैं इसी इरादे से आपके घर आया था, पर उस दिन विवेक सूती आपके यहाँ थे, इसलिए 10 लाख ले जाने के बजाय ढोकला लेकर चला गया। ये वकील केडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो तुम तो क्या चीज हो? 2 खून तो मैं कर चुकी हूँ। तीसरा खून भी सही। योर ऑनर, आपको याद है ना, मरिया ने अपने बयान में कहा था कि फ्रांसिस गोम्स का चक्कर किसी औरत के साथ चल रहा है। ये वही औरत है योर ऑनर। सुधा और फ्रांसिस गोम्स की कातिल दीक्षा पटेल है। मेरे पति दर्शन को मेरे और फ्रांसिस के चक्कर के बारे में पता चल गया था और इसी की वजह से हमारे घर में दोनों के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में फ्रांसिस ने मेरे पति दर्शन को चाकू से मार डाला। अब हमें क्या पता था कि ये खून कोई खिड़की में से देख रहा है और वो इंसान थी मेरी पड़ोसी सुधाबेन मेहता। मैंने सुधाबेन को टिफिन में ढोकला बना के भेजा था। वही टिफिन वो मुझे वापस करने आई थी। दर्शन का खून देके वो घबरा के मुड़ के चली गई, लेकिन मैंने तो देख लिया ना। अब सुधाबेन को रास्ते से हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए एक तरफ मैंने फ्रांसिस को दर्शन की लाश ठिकाने लगाने के लिए ट्रंक लेने को भेजा और दूसरी तरफ मैं सुधाबेन के घर गई। अरे दीक्षा बहन, ये क्या हुलिया बना रखा है मरिया की तरह? आइए आइए अंदर आइए। वो क्या है ना कि मेरी किट्टी पार्टी में फैशन ड्रेस थी मैं, इसीलिए मैं ईसाई बन के जा रही हूँ। वैसे कैसा है मेरा ड्रेस? हाँ हाँ, अच्छी लग रही है। वो क्या है ना कि मैं आपका टिफिन लौटाने ही आ रही थी। लेकिन दर्शन का कत्ल होते देख लिया। सॉरी सुधाबेन, आपको मरना पड़ेगा। नहीं, क्या कर रही हो आप?
और फिर मैंने घर की हालत ऐसे कर दी जैसे खून चोरी के इरादे से हुआ था। मैंने फ्रांसिस को पारस के पीछे लगा दिया, लेकिन फ्रांसिस वो तो कुछ अपने अलग ही प्लान बना रहा था। उसने पारस को मारने से पहले उसको अगवा करना चाहा, ताकि वो उसके दादा खेमचंद से फिरौती की बहुत बड़ी रकम पा सके। अब फ्रांसिस को आपकी ऑफिस में इन तीनों ने देख लिया, इसलिए मुझे फ्रांसिस को भी मारना पड़ा। मुझे तो लगा था कि मैं बच निकलूंगी, कैसे पकड़ लिया आपने मुझे? मिसेस दीक्षा पटेल कहते हैं ऐसा कि हर मुजरिम कोई ना कोई चूक जरूर कर जाता है। ये टिफिन बॉक्स जो मौका वारदात पे मौजूद थी, इसे आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए था, और रख भी लिया तो इसी टिफिन बॉक्स में पारस के लिए ढोकले नहीं भेजने चाहिए थे। केडी, तुम एक टिफिन बॉक्स से कातिल तक पहुंच गए? जी योर ऑनर। और वो तस्वीर जो पारस मेहता ने बनाई थी, जिस पर उसने बिल्ली और सितारे बनाए थे, ठीक वैसा ही जैसा इस टिफिन बॉक्स पर है। आपने तो उसे बच्चे की ड्राइंग कहकर नकार दिया, लेकिन उसी ड्राइंग ने मुझे कातिल तक पहुंचाया। गुड। ये अदालत दीक्षा पटेल को सुधा मेहता और फ्रांसिस गोम्स के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती है और पुलिस को हिदायत करती है कि वो फौरन दीक्षा पटेल को गिरफ्तार कर ले और मारिया डिसिल्वा के खिलाफ जो तमाम इल्जाम लगाए गए थे उनसे बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। खेमचंद जी, अब बुजुर्ग है तो इसे मेरी नसीहत मत समझिएगा, दिल की बात कह रहा हूं। जो जंग आप ताकत से नहीं जीत सके, प्यार से जरूर जीत जाएंगे। जाओ बेटा, जरूर। ठीक है, थैंक्स केडी। बाय। Congratulations. हाँ वरुण, थैंक यू वेरी मच। दवे, माय न्यू असिस्टेंट वरुण। असिस्टेंट? कब से? बस अभी से। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। चले सर, केडी का मतलब क्या है? वरुण, केडी की हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, इसे मिस्ट्री रहने देते हैं, है ना? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।